प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह किसी साधारण दिन या घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह वह घटना है जिसे पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। 7 सितंबर 2025 रविवार की रात को आकाश में ऐसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य दिखाई देगा जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा। यह वह क्षण होगा जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ जाएगी और चंद्रमा रक्तिम रंग में बदलकर ब्लड मून का रूप धारण कर लेगा। यह घटना केवल खगोल शास्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्म की दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। यह साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा और इसकी अवधि भी अन्य ग्रहणों से कहीं अधिक लंबी रहने वाली है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को घटित होगा। पूर्णिमा तिथि को तो वैसे भी विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन जब इसी दिन ग्रहण लगे तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ग्रहण का समय भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से शुरू होकर रात 1:35 तक रहेगा। उपछाया ग्रहण रात 9 बजे आरंभ होगा। 10 बजे आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। 11 बजे के बाद चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाएगा और ठीक 12:20 पर ब्लड मून का अद्भुत दृश्य पूरी दुनिया के सामने होगा। धीरे धीरे यह घटना समाप्त होगी और रात 1:35 पर यह पूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण 3 घंटे से भी अधिक समय तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी इस दिन दोपहर 12 बजे से ही सूतक आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह समय संवेदनशील माना जाता है। भोजन पकाना, भोजन करना और कोई भी नया कार्य शुरू करना अशुभ होता है। शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण काल में की गई पूजा, प्रार्थना, मंत्र जप और दान पुण्य का फल 100 गुना बढ़कर मिलता है। यही कारण है कि ऋषि, मुनि और साधक इस समय का उपयोग साधना और प्रार्थना में करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह 122 वर्षों के बाद बना ऐसा दुर्लभ संयोग है जब भाद्रपद पूर्णिमा की रात रक्तिम चंद्रमा पूरी दुनिया को दिखाई देगा। आकाश में यह नजारा बेहद रहस्यमय और अद्भुत होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं और लाल तांबे जैसी छाया बनाती हैं। यही कारण है कि इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है। अब बात करते हैं इस ग्रहण के ज्योतिषीय और आध्यात्मिक प्रभाव की। शास्त्रों में कहा गया है कि हर ग्रहण कुछ राशियों के लिए चुनौतियां लेकर आता है, तो कुछ राशियों के लिए यह वरदान साबित होता है। इस बार भोलेनाथ की विशेष कृपाचार नहीं, बल्कि 5 राशियों पर बरसने वाली है और इन राशि वालों का भाग्य इस ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने वाला है। पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। व्यापार और करियर में लंबे समय से आई रुकावटें दूर होंगी, नए अवसर मिलेंगे और धन की आवक शुरू होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। मेष राशि वालों को चाहिए कि इस ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण नौकरी और करियर में शुभ परिणाम लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे, उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे। जो पहले से नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन और मान सम्मान मिलेगा। अटके हुए धन की प्राप्ति होगी, नया निवेश लाभकारी रहेगा और प्रॉपर्टी तथा वाहन खरीदने के योग बनेंगे। राहु केतु की स्थिति आपके पक्ष में होगी और आपके द्वारा लिए गए फैसले लाभकारी सिद्ध होंगे। मिथुन राशि वालों को इस समय सोमवार के दिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए, जिससे पूरे साल भाग्य का साथ मिलेगा। तीसरी राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के जीवन में यह ग्रहण किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके विरोधी हार मान लेंगे, नौकरी और करियर में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी
और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इस ग्रहण के बाद संतान सुख प्राप्त हो सकता है। विवाह के अवसर भी बनेंगे। जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आएगी। कन्या राशि वालों को चाहिए कि इस ग्रहण के बाद सोमवार के दिन किसी गरीब को वस्त्र और अन्न का दान करें। चौथी राशि है धनु। धनु राशि वालों को लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अटकी हुई संपत्ति बिकेगी, अच्छा लाभ होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। घर परिवार में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। शनि दोष, मंगल दोष या साढ़े साती जैसी बाधाएं भी इस ग्रहण के बाद धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि महादेव का सीधा आशीर्वाद इस बार आप पर बरसने वाला है। धनु राशि वालों को चाहिए कि इस ग्रहण के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें और शिव मंत्र का जाप करें। पांचवी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। प्रॉपर्टी और वाहन के योग बनेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियर में सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। विरोधी मित्र बन सकते हैं और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण के बाद सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इस बार के चंद्र ग्रहण का असर केवल इन राशियों पर ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति पर पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ राशियों के लिए यह समय लाभकारी होगा और कुछ के लिए सावधानी का समय होगा। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीले सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए और घर में छोटे बच्चों को सोने देना चाहिए। ग्रहण काल में तुलसी का पत्ता भोजन में रख देने से भोजन पर ग्रहण का असर नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर को पवित्र करना और गंगा जल का छिड़काव करना आवश्यक होता है। माताओं, बहनों और भाइयों, यह चंद्र ग्रहण एक अत्यंत विशेष अवसर है। इस समय यदि आप सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या शिव मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। यदि संभव हो तो इस समय गरीबों को दान करें, अन्न वस्त्र वितरित करें और जरूरतमंदों की मदद करें। याद रखिए, भोलेनाथ की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और उसके तारे जगमगाने लगते हैं। इसलिए इस दिन को केवल खगोलीय घटना समझकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन का अवसर मानें और भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। आप सभी से फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में उतरे।